आलोक जी, अगर आपकी बात करें तो आप लगातार कह रहे थे, अकेले पड़ जाते थे फिर भी कहते थे कि बीजेपी जीतेगी, और आपकी बात कहीं ना कहीं सही साबित हुई। क्या कहेंगे? इसलिए मैं लास्ट तक आपका वेट करी थी कि अंत में आपके पास जाऊंगी। पहले दिन की चालेदार हुई है, उनसे बातचीत कर लो जी। देखिए सुकन्या जी, ये रिस्क तो रहता है, लेकिन मैं सामान्य मानवीय पर जाता हूँ, सामान्य विचारों पर। और बिहार भारत से अलग ने एक हमारे मित्र थे जिन्होंने मेरे ज्ञान पर एक प्रश्न लगाया था कि आपको तो जो बिहार की ज्योग्राफी नहीं पता है। ये तो मुझे उस दिन दुख हुआ था कि ठीक है, मुझे मुझे बिहार की बहुत ज्यादा इंटरनल ज्योग्राफी शायद ना पता हो, लेकिन आज मेरा एनालिसिस तो 100% सही है, मुझे इफ बट नहीं कहना पड़ रहा है। मैंने कहा था कांटे की टक्कर है, जीतेगी बीजेपी। कांटे की टक्कर हुई और जीती बीजेपी। इसका कारण समझिए, गुप्ता जी का व्यक्तित्व। बार बार मैं कह रहा हूं कि जो सरकार कौन जो उपलब्ध हो आपको, कौन उपलब्ध थे? कुशवाहा जी? कुशवाहा जी तो उपलब्ध थे नहीं, तो क्यों वोट देगा? एज मैं नहीं कह रहा कुशवाहा जी को मत नहीं मिले, 3,000 से बीजेपी जीती है, जितना 3600 कुछ ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, जितना मैंने नजर मार पाया, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब लड़ाई इतनी कांटे की हो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्व पड़ता है। आज बिहार के चुनाव में ये सिद्ध हो गया। आज हमारे वो भाई नहीं है, शायद अमिताभ जी या क्या नाम वो था आएंगे उनका। 4 बजे के आसपास, वो भी आएंगे। अमिताभ जी की आप जी बातचीत करें, जी 4 बजे जी मैं जी। बुलाऊंगी। तो अमिताभ जी ने मेरे ज्ञान पर प्रश्न उठाया था, आज मेरा दिन है। तो तो मैं ये बार बार कहता हूं, मैंने मैनपुरी के लिए कहा था कि मैनपुरी सपा जीतेगी 200%। अंतर इतना है कि लीड कितनी रहेगी। ठीक है, मैंने खतौली के लिए कहा था कि कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। रामपुर के लिए मैं अभी कह रहा हूं कि बीजेपी को जीतना चाहिए। ये मेरे एनालिसिस थे चारों चुनाव के लिए, और आप चाहे तो उठा के देख सकते हैं, पिछले मैं यही कह रहा हूं इतने दिनों से। अब आप बात आते हैं कि बीजेपी अब क्या इसके बाद। तो जो हमारे राजीव सिंह जी मित्र कह रहे हैं कि जेडीयू का जो है के लिए सबसे ज्यादा नुकसान। एक दिन सुषमा जी शायद आप ही थी जब मैंने कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आरजेडी अंदर से हरा दे, मन मन चाहते हो कि हार जाए और बाहर से दिखे भी नहीं, क्योंकि अगर जेडीयू हारती है तो आरजेडी की दावेदारी बिहार पे मजबूत हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है कुछ भितरघात हो गया और थोड़ा सा आखिरी में जाकर के, अब वो तो पार्टियां अपना विश्लेषण करेंगी। लेकिन इतना सच है कि बीजेपी के पास एक एज थी, वो एज थी उनका सही व्यक्ति का चुनाव। यही एक एज थी, क्योंकि 10,000 तो वोट वो भी पा गए जिनको मिलना चाहिए था। और हमारे यहां सब लोग दावा कर रहे थे, हमारे विशेषज्ञ भाई, कि अगर 10,000 वोट उनको मिल गए तो बीजेपी 100% हार जाएगी। अब लगभग 10,000, हमारे संतोष जी ने बताया कि 10,000 मत मिले भी, फिर भी बीजेपी नहीं हारी। मैंने कहा था कि रणनीतियां पूर्व चुनाव के आधार पर नहीं बनती हैं। हर चुनाव के लिए हर पार्टी की रणनीति अलग होती है। अब पूर्व चुनाव से सबक लेते हुए मुसलमान मत नहीं बटे तो भी बीजेपी जीत गई ना। तो सुकन्या जी, राजनीति जो है इतनी सरल नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका, जितना मैं उसे जानता हूं, जितना मैं जान पाया, जितना मैं वर्षों से उसे वॉच कर रहा हूं, हर दल को वॉच कर रहा हूं, बीजेपी में मेरा विशेष दिलचस्पी कह सकती हैं आप। तो वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली पार्टी है। और आज अब मेरा दिन है, मैं कुछ तो ज्यादा बोल ही जाऊंगा, तो अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हो, किसी का दिल दुखाया हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। नहीं नहीं, बिल्कुल। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे थे सर, आप म्यूट थे, बोलिए, उसके बाद फिर